जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 8वें अवतार संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण के विषय में बात करेंगे। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। देवकी की विदाई के समय कंस ने एक आकाशवाणी सुनी कि उसकी प्रिय बहन के 8वें पुत्र के द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव के साथ साथ अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। इधर भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में खो गए। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां खुल गईं और वह अपने नवजात पुत्र की जान को हर हाल में बचाने के लिए भरी बारिश में कारागार से बाहर निकल पड़े। उधर गोकुल में वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। वासुदेव अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा की उसी कारागार में वापस लौट आए। जब कंस उस कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझकर मारने का प्रयास कर रहा था, तब वह शिशु बालिका देवी दुर्गा के अवतार योग माया के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी देती हैं कि उसकी मृत्यु उसके बहुत निकट आ चुकी है। उसको मारने वाला धरती पर जन्म ले चुका है। कृष्ण की एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान के भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा था। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का उन्होंने वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि कई राक्षसों का उन्होंने वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। भगवान कृष्ण अपनी प्रिय सखी राधा के साथ ज्यादातर समय बिताना पसंद करते थे। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष एवं कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी। राधा और कृष्ण के प्रेम का स्वरूप शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वह उनसे दूर जा रही हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। अक्रूर जी के आग्रह पर कृष्ण व बलराम मथुरा आए, जहाँ कंस ने कृष्ण को मारने की योजना बना रखी। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपनी मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपनी नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता पिता को रिहा कराया। कंस वध के बाद उनके पिता वासुदेव ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थित संदीपन आश्रम भेज दिया। आश्रम में दोनों भाइयों ने अस्त्र शस्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आश्रम में ही कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफ़ी सुने जाते हैं। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। एक समय ऐसा आया जब अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कृष्ण के साथ आपकी बहुत मित्रता है। वह तो द्वारका के राजा हैं, आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। आपकी हालत देखकर वह कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार हुए। तब सुदामा ने दरिद्रता के चलते खाली हाथ जाने में संकोच दिखाया तो उनकी पत्नी ने पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांगकर सुदामा को एक पोटली में बांधकर दे दिए। सुदामा जब द्वारिका पहुंचे तो वहां सोने की नगरी देखकर हैरान हो गए। उनके आगमन का संदेश सुनकर भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा की अगवानी के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे।
ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली और सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो वह क्या जवाब देंगे। लेकिन सुदामा जब घर वापस पहुंचे तो देखा कि वहां उनकी झोपड़ी की जगह पर एक राजमहल खड़ा है। तभी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई और सुदामा को बताया कि उनके मित्र ने उनकी गरीबी दूर कर सारे सुख हर लिए हैं। दोस्तों, ऐसे हैं भगवान कृष्ण, जो कोई भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है वे उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।